ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जो पहली बार व्रत। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, तो वो जो व्रत है वो कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। साथ ही साथ जो सामान आता है या जो सामान पूजा में लगता है वो अगर मायके वाले देने में सक्षम नहीं है तो क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको देने वाली हूँ, ताकि आप सबको सारी जानकारी जो है वो एकदम से सही तरीके से मिल पाए और आप आने वाली 6 जून को वट सावित्री का व्रत पूरी विधिवत तरीके से रख पाए। मैं सारे वीडियो जो है वो इस चैनल पे अपलोड करूंगी और मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड करके रखे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो जो है वो आपको टाइम से मिल जाए। पहले अगर बात करूं वट सावित्री व्रत, तो देखिए जो वट सावित्री का व्रत है वो 6 जून को साल 2024 में रखा जाने वाला है। पहली बार आपको व्रत जो है वो कहाँ से उठाना है, तो देखिए बहुत सारे लोग इस व्रत को मायके से उठाते हैं या उनके घर का नियम होता है कि वो व्रत जो है वो मायके से उठाएं। और कई बार बहुत सारे बहनें जो है वो मायके में नहीं होती हैं, ससुराल में होती हैं, तो वो ये व्रत ससुराल से भी उठा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो अपने पति के साथ परदेश चली गई हैं, उनके कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हम यहाँ से व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो यहाँ पे मैं एकदम से क्लियर करना चाहूँगी कि चाहे आप ये व्रत मायके से उठाएं, चाहे ससुराल से उठाएं, चाहे तो पति के साथ परदेश में हैं वहाँ से उठाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप अगर मायके में नहीं है तो इस व्रत को नहीं कर सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहाँ से इस व्रत को उठाएं। और इस व्रत को करने का जो ध्येय है वो यही है कि जो सावित्री जी हैं उन्होंने अपने पति के प्राण जो है वो सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो यमराज से वापस लेके आई थी। और सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो पूरी विधिवत तरीके से पूरे नियम से करती हैं। आप इस व्रत को पूरे नियम से करिए। अपने मन में ये बिल्कुल मत लाइए कि आप परदेश में हैं या आप ससुराल में हैं या आप मायके में हैं। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं, आप अगर मायके में हैं तो ही आपको व्रत करना चाहिए, अगर आप कहीं और हैं या आप ससुराल में हैं तो आप ये व्रत ना करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि आप कहीं भी हो, आप पूरी विधिवत तरीके से इस व्रत को कर सकती हैं, भले आप मायके में हैं, आप ससुराल में हैं, या कई बार शादी के बाद बहुत सारी बहनें प्रदेश चली जाती हैं, जहाँ पे पति जॉब कर रहे होते वहाँ पे चली जाती हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप व्रत जो है वो कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि सामान जो है वो कहाँ से आता है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो सामान है वो मायके से आता है। जैसे करवा चौथ में सामान जो है वो मायके से आता है। हमारे यहाँ का भी नियम है कि करवा चौथ में या कोई भी नया तीजा व्रत या कुछ भी नया करो तो मायके से सामान आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि माँ बाप नहीं होते हैं मायके में, या माँ बाप का सामर्थ्य जो है वो नहीं होता है देने में, या कई बार भाई जो है वो छोटे होते हैं और उतने समझदार नहीं होते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो आपको ये मन में नहीं रखना चाहिए कि नहीं मायके से सामान ना आए तो आप व्रत ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है मायके वालों की, तो वो अगर सामान दे सकते हैं तो आप उनसे लेके व्रत जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, देखिए समझने वाली चीज है, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, बहुत सारा जो बजट है वो उनका गड़बड़ा जाता है और तुरंत ही वट सावित्री का व्रत या करवा चौथ व्रत इत्यादि पड़ जाते हैं और उनका बजट नहीं है। तो आप उनको उतना परेशान मत कीजिए कि नहीं वो लाएंगे ही तब आप करेंगे। अगर वो ला देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाते हैं तो आप अपने ससुराल के पैसों से, अपने पति के पैसों से, या आपके पास स्वयं पैसे रखे हैं उन पैसों से भी सारा सामान खरीद के पूरी विधिवत तरीके से व्रत पूजा जो है वो आप करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। मन में कभी भी इन चीज़ों को ना लाएं कि नहीं पैसे माँ बाप के हों तभी आप कोई व्रत करें या पैसे पति के हों तभी आप व्रत करें। नहीं, आपका जो भी बजट है या आपके घर वालों का जो भी बजट है उस हिसाब से आपको
सामग्री जो है वो इकट्ठा कर लेनी चाहिए और व्रत जो है वो करना चाहिए, पूजा जो है वो करनी चाहिए। भले ही सामान कम हो ज़्यादा हो, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये रखता है कि आपका जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो आपको अपने पति के प्रति प्रेम है वो कितना है और आप किस प्रकार से कर सकती हैं, आपको वो महत्वपूर्ण है। तो आप जैसे जो व्रत है वो कीजिए, कितना कम और ज़्यादा सामान है वो मत देखिए, साथ ही साथ कहाँ से आया है सामान ये भी मत देखिए, और आप कहाँ पे हैं वो भी मत देखिए। व्रत जो है वो पूरे नियम से कीजिए। त्रिदेव का वास होता है वट सावित्री व्रत जब आप करते हैं, वट की पूजा करते हैं, तो वट के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री महादेव, इन तीनों का आशीर्वाद जो है वो आपको मिलेगा और आपके पति की आयु जो है वो लंबी होगी और आप दोनों बड़े ही प्रेम से जो वट सावित्री का व्रत है वो मनाएंगे। तो मन में कोई भी शंका लाए बगैर आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से रखिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।